हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और मैं लेकर आई हूं आज कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। बारिश का मौसम है और साथ ही आता है एक बड़ा चैलेंज, मेकअप दैट मेल्ट्स, स्मज एंड डिसअपियर्स। इसके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे टॉप 10 मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने बारिश में खुद यूज किए हैं और चेक किया है, प्लस कुछ मॉनसून स्पेसिफिक मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग एंड फ्रेश बनाएंगे। वीडियो के एंड में शेयर करूंगी एक DIY बोनस मॉनसून सेटिंग स्प्रे जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है, तो स्टे टिल दी एंड। तो सबसे पहले हम स्किन प्रेप करेंगे। स्किन प्रेप जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका मेकअप उतना ज़्यादा स्टे करेगा। तो सबसे पहले आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें जो आपको आपकी स्किन टाइप पे सूट करता हो। मुझे ये डॉट एंड की का सेरामाइड मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप में से मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं प्रोडक्ट्स का लिंक शेयर कर दिया करूं, तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो मैंने उसके बाद यूज़ किया है ये ग्लो रेडिएंट का फेशियल ऑयल। ये मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरी स्किन तो बहुत ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो जब ये आप यूज़ कर लें उसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर मैं पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ करूँगी। ये है मिला का फ्लॉलेस मेकअप प्राइमर। तो ये एक सिलिकॉन प्राइमर है जो पोर फिलिंग प्राइमर है। तो जहाँ जहाँ आपको फील होता है कि ये वाले एरिया में मुझे ज़्यादा स्वेट आता है, मेरा मेकअप शिफ्ट हो जाता है, तो आप वहाँ ये वाला प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली टी जोन जो होता है हमारा, वो ऐसा होता है कि वहाँ से आपका मेकअप जल्दी शिफ्ट होता ही है। तो मैंने वहाँ वहाँ ये पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ कर लिया। और सबसे अच्छी बात इस प्राइमर की ये भी है कि ये इतना ड्राई वाला प्राइमर नहीं है, तो आपका मेकअप भी अच्छे से ब्लेंड होगा। पूरे फेस का स्किन केयर कर लेते हो बट अपने लिप्स को भूल जाते हो, तो लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वैसलीन का लिप बाम। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप पूरे अपने मेकअप को कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपकी लिपस्टिक लगाने की बारी आती है तब तक आपके लिप्स हैं जो चैपल हो चुके होते हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपकी लिपस्टिक भी बहुत अच्छी दिखती है और बहुत ज़्यादा क्रैक्ड और ड्राई एकदम वो पपड़ी वाली फीलिंग नहीं आती है। अब नेक्स्ट मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ये कंसीलर। ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और ये इतना अच्छा कंसीलर है। मेरे स्किन से 2 शेड डार्कर है, तो मेरे जो भी स्किन के फ्लॉज हैं वो सारे हाइड कर देता है ये। मैं आपको वन साइड लगा के दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे ब्लेंड करके कि ये एक्चुअली में बहुत अच्छा कंसीलर है। ओके, नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस साइड ऑफ माई फेस। जो भी मेरे डार्क सर्कल पिगमेंटेशन थे वो हाइड हो गए हैं। अब इस पे जब एक और लेयर फाउंडेशन की आएगी तो बहुत ही सटल लुक देगा, और जबकि इस साइड में अभी भी डार्क लग रहा है। और ये बहुत ही अफोर्डेबल कंसीलर है, तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको डार्क सर्कल्स है और आप मीडियम स्किन टोन के, तो ये वाला कंसीलर आप ज़रूर ऑप्ट कीजिएगा। ओके, अब ये स्टेज पे जब हमारा कलर करेक्शन हो चुका है फेस का, अब हम फाउंडेशन ऑप्ट करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि जब भी हम बारिश के अंदर फाउंडेशन यूज़ करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो गो फॉर लिक्विड प्रोडक्ट रादर देन क्रीम प्रोडक्ट। कोई भी क्रीम प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे फेस को बहुत जल्दी बारिश में मेल्ट कर देता है, शिफ्ट कर देता है, बट लिक्विड प्रोडक्ट प्लस उस पर हम जब पाउडर प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो सेट हो जाता है। कंपैरेटिवली आपका बेस जो होता है वो ज़्यादा देर तक स्टे करता है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें। मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन जिसका शेड है 230। अगेन वन मोर थिंग कि आप जब भी फाउंडेशन यूज़ करें तो आप कोशिश करें कि आप लेस क्वांटिटी यूज़ करें, बहुत ज़्यादा मत लगाइए। बहुत ज़्यादा लगाने से आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप मेकअप में बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फाउंडेशन को इस तरीके से अपने हाथ पे स्प्रेड कर दें और फिर एक अच्छे से ब्रश, जो एक डेंस ब्रश होता है, उससे इस तरह से साइड साइड से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट पिक करके आप अपने फेस पे लगाना शुरू करें। ये एकदम सही तरीका है, इससे आपका फाउंडेशन कहीं पे भी ज़्यादा और कम नहीं होगा। देखिए कितना इवनली फाउंडेशन लगा है।
जब आप पूरी तरह फाउंडेशन लगा लेते हैं और इस तरह की शाइन आ जाती है आपके फेस पे, दैट मीन्स आपने सारे स्टेप जो है वो अच्छे से फॉलो किए हैं। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारे लिक्विड प्रोडक्ट पहले ही यूज़ करें और बाद पाउडर प्रोडक्ट है वो बाद में सब यूज़ करें। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फॉरएवर 52 का जूसी चीक्स का लिक्विड ब्लश। अगेन मैंने ये आपसे कहा कि आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ ना करें। क्रीम प्रोडक्ट में मेरे पास है ये इनसाइड का ब्लशर, बट बिकॉज बारिश इतनी है कि आपका मेकअप मेल्ट हो सकता है, तो आप ये यूज़ करें लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश में आप कोई भी लिक्विड ब्लश यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ओके, अगेन कोई भी मेकअप को लगाने से पहले आप इस तरह से उसे ब्लेंड कर ले ताकि वो एक ही जगह पे बहुत सारा पिक ना हो। अब आपकी मर्जी, आप डॉट डॉट करके भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट ब्रश से भी लगा सकते हैं। बिकॉज बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा ब्रश से प्रोडक्ट पिक करें। तो मैंने ये मेरा पाउडर ब्लश ब्रश ले लिया है। मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा साइड में, डायरेक्ट उसमें बीच में नहीं, थोड़ा सा साइड में प्रोडक्ट यूज लिया है एंड देन मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ। यहाँ पे पहले मत प्लेस कीजिएगा, यहाँ से। अब अगर आपको ब्लश ब्लाइंडलेस है तो आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ स्टॉप हो जाऊंगी। ओके, अब हमारा फेस सेट हो चुका है। अब मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। तो मेरे पास ये ग्लैम 21 का हाइलाइटर था जो मेरा टूट गया है, इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स में भर लिया है। कंटेनर में मैंने इसको भर के रखा है एंड आई एम यूजिंग दैट। देखो अगेन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे पहले लगाया है, देन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। ओके, अब हाइलाइटर हो चुका है। हाइलाइटर होने के बाद अब मैं आईब्राउ करने जा रही हूँ, क्योंकि आईब्राउ हमारे फेस को बहुत ही डिफाइन लुक देता है। तो आप कोई बहुत पाउडर वाला आईब्रो मतलब पाउडर वाला मत यूज कीजिएगा। आईब्रो जो प्रॉपर आईब्रो पेंसिल होती है वो यूज कीजिएगा, क्योंकि उसमें वैक्स होता है। तो जब भी बारिश की पानी आपके फेस पे कभी गिरता भी है तो फिर वो मेल्ट नहीं होगा। तो मैं यूज कर रही हूँ ये मार्स कॉस्मेटिक्स का आईब्राउ ब्रो बेटर आईब्राउ पेंसिल। ओके, अब जब ये हो चुका है तो मैं अब काजल लगा रही हूँ। काजल मैंने ली है स्विस ब्यूटी की, बहुत अच्छी काजल है। इट्स स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत अच्छी काजल है। ओके, सो अगर आप आई शेडो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे आई शेडो लगाने बिना ही जाना है तो वो आपकी मर्जी है। मैं चलो ये आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर देती हूँ। ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो प्रो पैलेट है। मैंने ये बीच में ये वाला कलर थोड़ा सा ले रही हूँ। देखो मैंने एक्सेस हमेशा डस्ट करना चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। एंड देन पहले अगर कोई फाउंडेशन लगाओ तो उसको ब्लेंड किया मैंने, और ये हल्का सा ओके, नाउ इट्स डन। अगर आप आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और आईलाइनर अगर नहीं लगाना चाहते तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप किस तरह से तो भी अपनी आईज को बहुत ही डिफाइन दिखा सकते हैं। आपको अपनी काजल लेनी है और बाद में वेट हम इस तरह से कर सकते हैं, टाइट लाइन कर सकते हैं हमारी आईलेट्स को। इस तरह से मैंने टाइट लाइन कर दिया है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईज में। ये काफ़ी शार्प लग रही है और ये इतनी नहीं लग रही है, तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब मस्कारा कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ आप समझें कि कौन सा मस्कारा वाटरप्रूफ है कौन सा नहीं। अगर वाटरप्रूफ मस्कारा आपने नहीं लगाया और बारिश ने आपके फेस को भिगा दिया तो आपको भगवान ही मालिक है, फिर तो आपका सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, ये जो लॉरियल का ये वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा, ये बहुत अच्छा मस्कारा है और ये वाटरप्रूफ भी है। तो मैं सबसे पहले अपनी आईज को कर्ल कर लेती हूँ।
अगर आप कर्ल कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और ये भी एक रीज़न है कि मैंने आईलाइनर नहीं लगाया, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा लुक मिलने वाला है। तो आईलाइनर अगर मैंने टाइट लाइन किया तो आईलाइनर की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये वाली आईज कितनी ज़्यादा वॉल्यूमनस लग रही है, ये वाली लैशेस, और ये वाली लैशेस इतनी वॉल्यूमनस नहीं लग रही है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर जिसका शेड है बर्गंडी 09। आफ्टर लाइनिंग माई लिप्स मैं इसे थोड़ा स्मच कर दूंगी ताकि एक स्मज सा लुक आए। अब आप चाहे तो कोई ग्लॉस लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगा रही हूँ ये ज़ूडियो की लिपस्टिक। ये 3 के पैक में आती है, आई गेस 150 की 3 ऐसा कुछ होती है, तो एंड इट्स वेरी गुड। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा मेकअप लुक लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये PAC का मैक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। आप कोई भी मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं, अफोर्डेबल में भी बहुत अच्छे मेकअप फिक्सर्स आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ ये PAC का। इसकी स्मेल, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, and this is totally waterproof. This is very beautiful makeup, it's very glowy. अब मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, कुछ बहुत ही अमेजिंग टिप्स जो आपको मॉनसून में बहुत हेल्प करेगी ड्यूरिंग योर मेकअप। सो द फर्स्ट वन इज यूज लेस प्रोडक्ट। ज़्यादा प्रोडक्ट एनीवे आपका पील हो जाने वाला है, यू कैन इजीली फील कि वहाँ से ड्रैग हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो ट्राई कीजिए आप बहुत ही लेस प्रोडक्ट यूज़ करें। सेकेंड, लिक्विड प्रोडक्ट प्लस पाउडर। लिक्विड प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसके साथ जब आप पाउडर प्रोडक्ट को सेट कर देते हैं, या फिर क्रीम प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसको आप पाउडर से सेट कर देते हैं, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो कोई भी क्रीम प्रोडक्ट अगर आप लगाते हैं तो याद रखिए उसको पाउडर से सेट जरूर कीजिए। स्किप हेवी हाइलाइटर्स, बिकॉज ऑलरेडी आप मॉनसून में ग्लो कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए यू कैन यूज स्किन टेंट और लिक्विड बेस्ड हाइलाइटर, और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो पाउडर बेस्ड हाइलाइटर, डू नॉट यूज क्रीम बेस्ड हाइलाइटर। फोर्थ, अवॉइड यूजिंग क्रीमी एंड ग्लॉसी लिपस्टिक्स, बिकॉज एनी वे वो बहुत ही चिपचिप होने वाली हैं, एंड इट्स रेनी सीजन प्लस विंड इतनी ज़्यादा होती है, तो योर हेयर विल बी फ्लटरिंग इधर उधर, और बाद में आपके लिप्स से आपकी पूरा बेस खराब हो जाने वाला है। तो कोशिश कीजिए मैट लिपस्टिक्स लगाने की। फिफ्थ, यूज वाटरप्रूफ काजल, लाइनर एंड मस्कारा। अवॉइड यूजिंग एनी नॉर्मल मस्कारा और आईलाइनर और काजल। अगर आपने ये यूज़ किया है तो आपका आईब्रो से आपका, या फिर लाइनर से और मस्कारा से आपका पूरा बेस खराब हो जाने वाला है, तो ट्राई यूजिंग दिस थिंग्स। तो ये थे मेरे टॉप 10 मेकअप प्रोडक्ट्स और कुछ स्मार्ट मॉनसून मेकअप टिप्स, तो जो हर लड़की को फॉलो करने चाहिए। ओके, सो द बोनस DIY सेटिंग स्प्रे जिसके बारे में आप लोग अभी तक वेट कर रहे हो, वो है 1 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर, 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, हाफ टी स्पून ऑफ ग्लिसरीन एंड few drops of witch hazel. तो ये mix it well and this is your DIY सेटिंग स्प्रे, और इट्स वेरी अफोर्डेबल। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी ट्राई कर कर देख सकते हैं, और प्लीज़ जब भी आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। आपका फेवरेट मॉनसून प्रोडक्ट कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताना। स्टे ब्यूटीफुल एंड रेन प्रूफ दोस्तों, बाय। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपका मस्कारा भी मॉनसून में रोएगा।